स्वागत है और आपको बताएं कि 7 सितंबर से धार्मिक स्थल खुल सकते हैं, जिसको लेकर बीकानेर में लोगों में उत्साह है। मंदिर में पुजारी तैयारियों में जुट गए हैं। बीकानेर में विश्व प्रसिद्ध करणी मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर, ग्रेजुएट हनुमान मंदिर सहित तमाम मंदिरों के पुजारी सरकार के निर्देश के बाद से खुश हैं। उनका कहना है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। ग्रेजुएट हनुमान मंदिर का जायजा लिया हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव ने। तो कोरोना महामारी ने व्यापक प्रभाव डाला है, फिर चाहे हमारी दिनचर्या की बात हो या फिर हमारा आध्यात्मिक पक्ष हो, लेकिन शायद दुनिया में ऐसा पहली बार था कि जिस दर पर हम मदद की उम्मीद लेकर जाते हैं उस दर के पट ही बंद थे। जी हाँ, मंदिर बंद रहे थे, पूरी तरह से बंद रखा गया था। जो भक्त थे वो बाहर से या तो आते जाते हाथ जोड़ते थे या घर पे ऑनलाइन तरीके से आरती देखा करते थे। आज भी पट बंद है। अब 7 सितंबर से सरकार ये व्यवस्था कर रही है कि भक्त जो हैं भगवान के दर्शन कर पाएंगे, लेकिन तमाम सावधानियां उन्हें बरतनी पड़ेगी। मंदिर के पुजारी हमारे साथ हैं। हनुमान मंदिर है बीकानेर का, जहां पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। उन पुजारी महोदय से हम समझते हैं। साहब, ये जो फैसला लिया है क्या कहोगे, कैसा है फैसला? ये फैसला अभी जो सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी की है उसी आधार पे जो भक्तों की भी डिमांड है ये है कि हमारे को भगवान के दर्शन कराया जाए। काफ़ी भक्त है जो हमारे यहाँ आते हैं, वो हमारे को कहते हैं, भगवान के रिक्वेस्ट करते हैं, मगर उनको हम दर्शन करा नहीं पाते और हमारे को बहुत ज़्यादा शर्म आने लग जाती है उनकी रिक्वेस्ट के आगे। जो अभी सरकार ने फैसला लिया है वो बहुत सही लिया है, बहुत सही फैसला है। लेकिन सरकार ने कुछ नियम भी बनाए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क पहनकर आने वालों को अनुमति देनी होगी। इन तमाम चीज़ों पर आप ध्यान रखेंगे, क्या आप सावधानी बरतेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे। मंदिर में ज़्यादा तादाद में लोगों को, भक्तों को प्रवेश नहीं देंगे। एक एक करके भक्तों को दर्शन कराएंगे। सैनिटाइजर बरते, सैनिटाइजर करेंगे उनको, और उनके हाथ वगैरह सैनिटाइजर करेंगे। चढ़ावा कुछ भी नहीं चढ़ाने देंगे। प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ाते, अभी भी नहीं चढ़ाते हैं, बाद में भी जब तक कोई सरकार की गाइडलाइन जारी ना हो जाए तब तक प्रसाद वगैरह ये कुछ भी नहीं चढ़ाएंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात कह रहे हैं पुजारी जी। तमाम गाइडलाइन की पालना वो करेंगे, प्रसाद भी नहीं चढ़ाएंगे। देखिए, ये जरूरी भी है, क्योंकि आप तंदुरुस्त हैं तो ही आपका अध्यात्म पक्ष जो है वो मजबूत हो सकता है, भक्ति भाव आप में आ सकता है। जरूरी है, आप सावधानी रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा। एक अच्छा फैसला कहीं ना कहीं आया है। उम्मीद जागी है कि जो भगवान बंद थे इन दरवाज़ों में, अब वो दरवाजे खुलेंगे, पूजा अर्चना होगी। 7 सितंबर से लोग जो हैं अपने इष्ट के दर्शन भी कर पाएंगे। तो स्वाभाविक है, ना केवल पुजारी जी उत्साहित हैं बल्कि जो भक्त हैं वो भी खुश हैं सरकार के इस फैसले से। उम्मीद करेंगे, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की अपील रहेगी कि आप जब भी मंदिर दर्शन करने आएँ उन तमाम नियमों का पालन जरूर करें जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर। देश के धार्मिक स्थल 7 सितंबर से भक्तों के लिए खुल जाएंगे। इस बीच जयपुर के प्रमुख मंदिरों में कोरोना गाइडलाइंस की पालना की तैयारी शुरू हो गई है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा का कहना है, मंदिर परिसर में सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए तय दूरी पर सर्किल बनाए गए हैं। हाथ धोने के लिए नलों की संख्या बढ़ाई गई है। भक्तों के प्रसाद चढ़ाने पर भी पाबंदी रहेगी, तो आरती के समय भी भक्तों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। महंत कैलाश शर्मा के मुताबिक मंदिर में एक बार में 6 भक्त ही दर्शन कर पाएंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी आपको सुनाते हैं। वैसे तो जो सरकार की गाइडलाइन है हम उसी हिसाब से अपना काम सुचारू करेंगे और उस सारी गाइडलाइन को हम मानेंगे। अभी जितनी आप देख रहे हैं, गोले बनाना है, अंदर तैयारी करनी है, हमारे अंदर मंदिर में एक टाइम में 6 आदमी दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि हमने 3 एंट्री बनाई और 3 एग्जिट बनाई है, और वो भी 6-6 फीट के डिस्टेंस पे होगा। सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से प्रसाद अंदर नहीं चढ़ेगा। हम सभी भक्तजनों से मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना है कि वो जाते टाइम में दुकानों से अपने प्रसाद खरीद लें। दुकान वालों से मैं निवेदन करूंगा कि वो इसमें थोड़ा सा धैर्य रखें और जाते टाइम भक्तजनों को प्रसाद बेचें, क्योंकि सरकार की सारी गाइडलाइन का फॉलो करना ही हमारा धर्म है। और जीवन जैसा भी हो वैसे उनको सुचारू करना भी मेरा धर्म है। सभी मास्क लगा के आएँ। 60 साल के ऊपर के जितने भी भक्त हैं, मेरा निवेदन है कि अभी अपने घर में ही रहें। 10 साल के बच्चे को साथ न लाएं। यही सब जो गाइडलाइनें हैं हम पालन करेंगे। हाथ धोने की व्यवस्था हमने करी है बाहर, वहाँ हाथ धोएं और सैनिटाइज की व्यवस्था हम करेंगे।
वहीं नरवर आश्रम समिति के महामंत्री BS शर्मा का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। BM शर्मा का क्या कुछ कहना है। राजस्थान सरकार द्वारा जब कोविड-19 की जो मीटिंग की गई उसमें निर्णय लिया कि राजस्थान के सभी मंदिरों को 7 सितंबर से खोले जाएंगे। नरवर आश्रम सेवा समिति मंदिर श्री खोले के हनुमान जी ट्रस्ट की ओर से हम राज्य सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि जो 6 मास से जो बंद मंदिर थे उनके भक्त लोग दर्शन कर पाएंगे 7 सितंबर से। जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया था कि नरवर आश्रम सेवा समिति मंदिर खोले के हनुमान जी में काफ़ी स्पेस है और हम हर भक्त को अपनी लाइन में लगा करके और कोविड की जो गाइडलाइंस है राजस्थान सरकार की और केंद्र सरकार की उन गाइडलाइनों को ध्यान में रखते हुए सभी भक्तों को दर्शन कराएंगे। और श्री हनुमान के पुष्कर स्थित जगत पिता ब्रह्मा मंदिर को भी भक्तों के लिए खोलने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 7 सितंबर से मंदिर को भक्तों के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है और मंदिर के प्रमुख पुजारी से इस दौरान बातचीत की हमारे सहयोगी कौशल जैन ने। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते बंद किए गए धार्मिक स्थल अब खोलने जा रही है सरकार। इसी के तहत 7 तारीख से अजमेर के पुष्कर स्थित ब्रह्मा मंदिर को भी खोले जाने की बात सामने आई है। हम यहाँ खड़े इस समय पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के सामने आप देख पा रहे हैं कि कपाट भगवान के द्वार बंद हैं। यहाँ पर सिर्फ जो पुजारी हैं उन्हीं को इजाज़त है दोनों समय भगवान की दिया बत्ती आरती करने की। इसके अलावा आम श्रद्धालुओं का पूरी तरह से प्रवेश बंद है। पूरी सुरक्षा इंतज़ाम यहाँ पर हैं और जब मंदिर को खोलने की बात आ रही है तो उसको लेकर भी इंतज़ाम जो हैं सुरक्षा के वो किए जा रहे हैं। यहाँ का मंदिर का जो प्रशासन है, प्रबंधन समिति है, जिला प्रशासन और जो पुरोहित वर्ग है उनमें आपस में इस बात को लेकर समन्वय बन रहा है कि किस तरीके से किन सावधानियों के साथ इस मंदिर को खोला जाएगा जिससे कोरोना संक्रमण के जो खतरे की बात है उसको दूर किया जा सके। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर के पुजारी। हम इन्हीं से बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या कुछ तैयारियां की गई हैं ब्रह्मा मंदिर को खोलने से पहले की। बिल्कुल, जैसे आज सभी समाचार पत्र न्यूज़ पेपर्स के माध्यम से ज्ञात हुआ कि राज्य सरकार 7 सितंबर 2020 से प्रदेश के सभी धार्मिक स्थल खोलने जा रही है। मैं पुजारी लक्ष्मी निवास वशिष्ठ एवं हमारा परिवार इस घोषणा का स्वागत करते हैं और मैं हृदय से इसका आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक कुछ बात जो कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार एक वृक्ष की शोभा उस वृक्ष पर लगे हुए फल, फूल, पत्तियों और टहनियों से है, उसी प्रकार से किसी भी तीर्थ क्षेत्र की शोभा उस तीर्थ क्षेत्र के सरोवर, उस तीर्थ क्षेत्र के घाट, उस तीर्थ क्षेत्र के मंदिर और उस तीर्थ क्षेत्र में आने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं से है। अतः ये जो राज्य सरकार द्वारा जो घोषणा की गई है इसका हम हृदय से स्वागत करते हैं। इसमें एक बात निश्चित है कि जैसे हम सबसे एक आदर्श वाक्य पहला सुख निरोगी काया, ये आदर्श वाक्य शुरू से सुनते आ रहे हैं और ये आदर्श वाक्य हमारे धार्मिक शास्त्रों में भी है और राज्य सरकार का, जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, सबका एक ही दृष्टिकोण है, एक ही उद्देश्य है कि सभी नागरिक स्वस्थ रहें। हमारे राजस्थान के अशोक गहलोत जी ने एक बहुत इंतजार के बाद में आगामी 7 सितंबर से राजस्थान के सभी धर्मस्थल खोले जाने की घोषणा की है। उसी के तहत मैं हमारे तीर्थ पुरोहितों में इस बात को लेके अति उत्साह है कि 6 महीने किसको कहते हैं, सनातन संस्कृति के इतिहास में जगत पिता ब्रह्मा जो स्वयं सृष्टि के कर्ता हैं उनको स्वयं को 6 महीने से अपनी सृष्टि से दूर रहना पड़ा। ये अपने आप में एक इतिहास है। धार्मिक स्थलों को खोलने की जो बात कही उससे अब लोगों में भी उत्साह है, मंदिर में भी उत्साह है, तो मंदिर से जुड़े जो व्यवसाय हैं उन लोगों को भी राहत की सांस मिली है। कैमरा पर्सन तीरथ बुंदेल के साथ कौशल जैन, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अजमेर।